हेलो फ्रेंड्स, एनके एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज ये एनसीईआरटी का पार्ट 3 है। ये बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और सीटेट जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, ये एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी का ये सीरीज पार्ट 3 है जो 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली पोचमपल्ली खादी, यहाँ खादी होता किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली साड़ी, साड़ी होता पोचमपल्ली साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली साड़ी फेमस है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल है, कर्नूल, विशाखापट्टनम, लिख देते हैं कर्नूल, और एक है विशाखापट्टनम पट्टनम, और तीसरा है आंध्र प्रदेश। इसका अब जो आंध्र प्रदेश पहले था कैपिटल इसका हैदराबाद, अब वो हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल हो गया है। याद रखेंगे, तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ है, तेलंगाना का स्थापना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूछा जाता है। जुगाड़ गाड़ी किस राज्य में चलती है, तो जुगाड़ गाड़ी जो है गुजरात में चलती है। जुगाड़ गाड़ी कहाँ चलती है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रेगिस्तानी ओक, इसको ओक कर लीजिएगा। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए कुछ इस तरह का पेड़ रहता है, और यहाँ के रेगिस्तानी वाला लोग जो है, जो रहते हैं इसके आसपास, इसके तने से पानी निकालते हैं। इसके तने से पानी निकाल के यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपको पानी बोला जाए निकालने के लिए, रेगिस्तान से लाने के लिए, तो आप जाइएगा और आपको पानी नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस ओक के पेड़ से, ये लोग को पता है कि इसके तने से निकलता है पानी, तो इसके तने को छील कर उसमें पाइप डाल के अपना काम कर लेते हैं। कहाँ के लोग, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, कैनबरा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए केरल, केरल में ज़मीन के नीचे, ये केरल में ज़मीन के नीचे क्या उगाया जाता है, क्या उगाया जाता है, तो टेपियोका, टेपियोका। एक तरह से इसको अलवा कर सकते हैं। हाँ, हम लोग इधर जो उगाते हैं बिहार साइड और कहीं कहीं पे इसको अलवा के नाम से जाना जाता है। पता नहीं आपके स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में है कि टेपियोका, मतलब टेपियोका कहाँ पर उगाया जाता है, तो केरल में। याद रखेंगे, केरल। देखिए एक पक्षी है कलचीरी, जिसको हिंदी में इंग्लिश में इंडियन रॉबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इंडियन रॉबिन, जिसको हिंदी में कलचीरी पक्षी कहा जाता है। यह अपना घोंसला कहाँ बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, और भी एनसीईआरटी जो जिस भी एग्जाम में पूछता है उसके लिए। तो ये पत्थरों के बीच में, कहाँ पर उगाया जाता है, पत्थरों के बीच में। कौन सा, कलचीरी पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो पत्थरों के बीच में। इंग्लिश में इनको इंडियन रॉबिन कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयल अपना अंडे, अपना अंडे कहाँ देती है, तो ये कौवे के घोंसले में देती है। और इससे याद रखिए, कौवा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला सभी पक्षी के ऊपर, यानी सबसे ऊंचाई पर बनाने वाला जो घोंसला होता है वो कौवा ही बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है, मतलब दीमक किस लकड़ी में नहीं लगती है, तो एक सिंकर है और एक नीम है। नीम के पेड़ में और सिंकर के पेड़ में दीमक नहीं लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के पालन के समय के लिए कौन सा समय उचित होता है, मतलब आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी किस महीने में पाला जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर मंथ। ठीक है, ये 2 महीने मधुमक्खी पालने का उचित समय होता है। और सबसे ज़्यादा मधुमक्खी अगर पूछा जाए बिहार में कहाँ पर अपना मधुमक्खी घोंसला लगाती होगी, तो आप मुजफ्फरपुर बोल सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत फेमस है। और सबसे ज़्यादा जो मधुमक्खी होता है उसको लीची का जूस पसंद होता है, इसलिए वो लीची के पेड़ पर ज़्यादा अपना घोंसला लगाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ लगाते हैं, तो लीची के पेड़ पर, और लीची का जूस उनको पसंद होता है। तो अभी देखिएगा अपने आस पड़ोस में जो भी पेड़ है या मतलब मकान है, उसके दीवार उवाल पर मधुमक्खी अपना घोंसला लगाना शुरुआत कर चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर दिसंबर मंथ है। वल्लम क्या है, वल्लम क्या है, एनसीईआरटी के
में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट वीवीआई है। वल्लम क्या है? लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव जो केरल में चलती है। कहाँ चलती है? केरल में चलती है, इम्पोर्टेंट है। और केरल जो है, पूछा जाए कि केरल किस देश के समान दिखता है, तो चिली। चिली दुनिया की सबसे लंबी कंट्री, दुनिया का सबसे लंबा देश जो है, लंबा देश जो है, इस तरह से चिली है। और केरल भी इसी के समान दिखता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में है कि वल्लम क्या है, तो लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव जो केरल में चलती है। किस राजा सॉरी, देखिए यहाँ किस राजा ने, किस राज्य में बारिश के चलते, बारिश जब होता है, बारिश के चलते वहाँ पर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर घर बनाया जाता है। घर जो है, किस राज्य में बारिश के चलते, वहाँ वर्षा के चक्कर में, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत सारा जो घर है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो किस राज्य में? तो असम में जो है घर बनाया जाता है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर लकड़ी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान आपसे पूछा जाए, दिल्ली में। और सॉल्ट लेक स्टेडियम जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। अभी रिसेंटली कोई और स्टेडियम बना है, आप इसको याद रखेंगे। सॉल्ट लेक स्टेडियम सिर्फ याद रखिए कहाँ है, कोलकाता में। देखिए अभी चटगांव बंदरगाह फेमस था, और चटगांव शस्त्रागार आप भी सुने होंगे एनसीईआरटी के अंदर। ये घटना, चटगांव बंदरगाह किस देश में है? तो ये बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर। कानपुर कहाँ है? यूपी में, ठीक है। यूपी में एक शहर है कन्नौज। कन्नौज किस लिए फेमस है? कन्नौज जो फेमस है वो इत्र के लिए फेमस है। इत्र यानी सुगंधित जो इत्र होता है उसके लिए फेमस है कन्नौज, ठीक है। और सबसे बड़ा यूपी का सबसे बड़ा जो ज़िला है लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 4। भाषा सीखने के लिए जो कौशल की जरूरत होती है उसकी संख्या 4 है। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये स्टैटिक जीके है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। मेघालय। लाहौर नृत्य कहाँ पे फेमस है? मेघालय। नट पूजा और छठ पूजा, ठीक है, दोनों का दोनों ज़्यादा फेमस है बिहार में। ये है नट पूजा, ना कि छठ पूजा। नट पूजा और छठ पूजा दोनों का दोनों बिहार में है। बिहार यूपी में बहुत फेमस होता है छठ पूजा। लेकिन यहाँ पूछा है नट पूजा कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है यानी फोल्क डांस, लोक नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। पिसून, देखिए पिसून का पर्यायवाची शब्द सुने भी नहीं होंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। पिसून का पर्यायवाची शब्द होता है चुगलखोर। कोई किसी का बुराई किसी के पीठ पीछे करता है तो उसी को कहा जाता है चुगलखोर। तो पिसून का पर्यायवाची शब्द है चुगलखोर। और मरकट का पर्यायवाची शब्द है बंदर। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? बंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। या तो 4 वर्ष या जितना टेन्योर होगा उसका पूछ जाएगा। राष्ट्रपति का टेन्योर यहाँ 4 वर्ष का होता है, और भारत में राष्ट्रपति का टेन्योर जो होता है 5 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है जो पटचित्र पर बनाया जाता है, जिसका नाम है पटचित्र। जो पटचित्र पर बनाया जाता है, पारंपरिक चित्रकला है, ठीक है। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षकों नहीं होगा, शिक्षकगण होगा। शिक्षकों नहीं होगा, शिक्षकगण होगा, बहुवचन। किस गैस को सबसे आसानी से द्रव अवस्था में बदला जाता है? यानी लिक्विड में कौन सा गैस को आसानी से हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं? तो वो है आपका अमोनिया गैस, ठीक है। अमोनिया गैस को आसानी से बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एनके एजुकेशन क्लास। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी है आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।